हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। दोस्तों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑप्शनल। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, आपका ड्रीम है, तो आप सिविल सर्विस की पढ़ाई करते हो। और सिविल सर्विसेज की जब बात आती है तो उसमें 3 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन मेंस की जब बात होती है तो उसमें ऑप्शनल नाम का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है स्टूडेंट्स को। सबसे पहले तो ऑप्शनल कौन सा चूज़ करना है, इसमें हम कंफ्यूज होते हैं हमेशा। ठीक है, अगर आपने ऑप्शनल चूज़ कर भी लिया और अगर सपोज आपने हिस्ट्री चूज़ कर लिया तो आपको फिर कोचिंग क्लासेस ढूंढने पड़ते हैं। अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको फ्री में तो हिस्ट्री ऑप्शनल का गाइडेंस कहीं अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑप्शनल के ऊपर एक कोर्स लॉन्च किया जाए। तो ये जो कोर्स होगा ये कंप्लीट कोर्स होगा। इसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री ऑप्शनल को जो डिस्कस करेंगे। जो हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, वर्ल्ड। तो इन चारों सेक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं या फिर कोई एक इंट्रोडक्शन दे रहे, बाद में पेड कोर्स लॉन्च हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये फ्री रहेगा, कम्प्लीटली फ्री होगा, आज से लेके जब तक ये सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो बस आप सपोर्ट करते रहिए चैनल को। ठीक है, वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आप किसी आपके दोस्त को जानते हो जो हिस्ट्री ऑप्शनल की पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, ठीक है, तो उन तक इन वीडियोस को पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी फ्री कोर्सेज जो है उसके बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल की पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है। कोई अगर गाइडेंस ना हो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग लाखों रुपए नहीं देना चाहते पेड कोर्सेज को, ठीक है, तो उनके लिए ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर आज एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के रिगार्डिंग। कल से फिर प्रॉपर कोर्स जो है वो लॉन्च हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री, आपको ये चीज़ें पता ही होगी। अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल अगर चूज़ किया है तो आपको ये चीज़ें आपको ये सुनने को मिला होगा। कुछ मिथ्स होते हैं ऑप्शनल, इस ऑप्शनल के रिगार्डिंग कुछ ठीक है, कुछ प्रोज कुछ कॉन्स होंगे। जैसे कि कुछ मिथ्स है, जैसे कि हिस्ट्री जो है वो टोटली फैक्ट्स, डेट्स एंड बैटल्स के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इसमें फुल ऑफ फैक्ट्स, डेट्स एंड बैटल्स होते हैं, राजा और महाराजाओं के नाम याद रखने पड़ते हैं, सिलेबस काफ़ी लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट ये नहीं है बाकी ऑप्शनल की तरह। तो ये कुछ मिथ्स हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है कि अभी पैटर्न जो 2013 से चेंज हो गया है। ठीक है, 2013-14 से जो पैटर्न है वो टोटली चेंज हो गया है। अभी हिस्ट्री ऑप्शनल जो है वो फैक्ट्स एंड डेट्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते ही नहीं है। अभी आपको डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है, अभी आपको एनालाइज करना पड़ता है। अभी सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक, इन डायमेंशंस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटिकल डायमेंशंस को अभी वो उन्होंने निगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो कहा जाता है कि फुल ऑफ फैक्ट्स है, डेट्स है, नहीं, ये अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग की बात आती है, लेंदी सिलेबस की बात आती है, तो आप कोई भी ऑप्शनल ले लो, इक्वली आपको टाइम देना पड़ेगा। रोज़ आपको आप 6 से 7 घंटे अगर पढ़ोगे तो 3 से 4 महीने, या फिर मिनिमम 3 से 4 मिनिमम और मैक्सिमम 6 से 7 महीने लगते ही आप कोई भी ऑप्शनल ले लो। तो लेंदी सिलेबस हर ऑप्शनल का होता है। स्कोरिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्कोर करना न करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप कुछ औरों से अलग कर रहे हो, उसके ऊपर स्कोर डिपेंड होता है। और आजकल तो 300 के ऊपर स्कोर हिस्ट्री ऑप्शनल में भी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो 300 के ऊपर आराम से स्कोर कर रहे हैं। पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है हिस्ट्री ऑप्शनल को चूज़ करने के। तो स्टैटिक सिलेबस नहीं है, मैं इसके कुछ प्रोज की बात कर रहा हूँ। तो स्टैटिक सिलेबस ये है, टोटली स्टैटिक सिलेबस है, इसमें कोई करंट अफेयर नहीं है। ठीक है, जैसे बाकी ऑप्शनल में होता है। तो आपका एक लोड जो कम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमें हमारे पास्ट के बारे में जानने को मिलने वाला है। बोरिंग तो नहीं है, मैं नहीं कहूँगा बोरिंग है, कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग तो नहीं है। ठीक है, ओवरलैप करने वाला ये विद जीएस सब्जेक्ट्स जो है आपके, जैसे कि प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चन जो हिस्ट्री से आते हैं, मॉडर्न, एंशिएंट और मिडेवल को मिला के। मेंस की स्टेज ऑलमोस्ट 60% जो पेपर 1 मेंस में आपका वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देन इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इजी अवेलेबल है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे इसके कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि लेंदी सिलेबस है। ये कॉन्स इसके आप बोल सकते हो, किसी को बोरिंग लग सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल को चूज़ कर रहे हो तो आपको फिर इसको वर्क देना होगा, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। बाकी ये सेफ सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर सपोज आगे चल के ऑप्शनल कैंसिल भी हो जाता है तो आप देख सकते हो कि प्री में 20% वेटेज है और मेंस में जो है वो 60% वेटेज है।
तो ये कुछ चीज़ें जो आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। देन वी विल, अभी देखो हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है इस कोर्स के दौरान, हम किस तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, ठीक है। जैसे आपने सिलेबस देखा ही होगा, तो सिलेबस में कुछ टॉपिक्स दिए, जैसे कि लगभग हर टॉपिक पे 24, हर सेक्शन में 24 के आसपास टॉपिक्स है। तो हम इन टॉपिक्स को उठाएंगे और टॉपिक्स वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप, क्योंकि क्वेश्चन जो डिवाइड होंगे टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज अगर आप सिलेबस को कवर करोगे तो आसानी हो जाएगी सिलेबस को कवर करने में, ठीक है। तो इसलिए हम टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तो हमें कुछ समझ में आने वाला ही नहीं है कि नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कोई भी एग्जाम दो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज कि हम न्यूमेरिमेटिक को पढ़ रहे हैं, सोर्सेज को हम पढ़ रहे हैं, सोर्सेज में न्यूमेरिमेटिक है, तो न्यूमेरिमेटिक इस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए होंगे उसको हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो इससे आसानी हो जाएंगी पढ़ने में, और यही सही तरीका है पढ़ने का, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने चाहिए। देन हम क्या करेंगे, हम सिलेबस शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री से, सोर्सेज से हम स्टार्ट करेंगे, और फिर पूरा कंप्लीट सिलेबस जो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जो सिलेबस है वो आपके पास होगा ही, उसकी पीडीएफ जो सिलेबस की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करना है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको मटेरियल जो पीडीएफ मटेरियल जो टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाला है, ठीक है। जो सिलेबस की पीडीएफ मटेरियल सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वे फाइंडर अकेडमी से नाम, वे फाइंडर अकेडमी नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। एक तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर मज़ा आएगा, ठीक है, वैसे ही पढ़ना चाहिए। तो सोर्सेज बुक्स मैं कौन से फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है, आपको कौन से पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। अभी एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसमें उपिंदर सिंह जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, और काफ़ी बढ़िया बुक है, बल्कि है लेकिन इंपॉर्टेंट है। RS शर्मा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, आप शुरुआत में पढ़ सकते हो एज ए बेसिकली, जैसे NCERT से पढ़ लें पहले। DN झा जो है कुछ सिलेक्टिवली टॉपिक्स के लिए हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि साउथ इंडियन हिस्ट्री जो है, या फिर गुप्ता पीरियड जो है उसके बाद का जो पीरियड होता है, या फिर गुप्ता पीरियड और उसके बाद का पीरियड, इसके लिए DN झा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन सिलेक्टिवली पढ़ना है, ठीक है। नंदनी महाराज जो टॉपर है 2018 में, ठीक है, हिस्ट्री उनका ऑप्शनल था, अनअकैडमी में वो पढ़ाती है, तो उन्होंने सजेस्ट किया था DN झा, काफ़ी बढ़िया बुक है। सिलेक्टिवली हम इसे कवर करने वाले हैं। आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप नोट्स पढ़ोगे हमारे दिए हुए तो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। मेडिवल के लिए तो कोई ज़्यादा टेंशन ही नहीं है, सतीश चंद्रा की 2 वॉल्यूम्स आते हैं, मोर देन सफिशिएंट है, प्लस आप इग्नू को सिलेक्टिवली पढ़ सकते हो, ठीक है। और 6 to 12 NCERT तो आपको पढ़नी है, सबसे पहले तो आपको यही करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ रिसोर्सेज रहने वाले जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। ये उपिंदर सिंह की बुक्स है, और ये एंशिएंट हिस्ट्री बाय RS शर्मा, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। देन पेपर 2 में हमें क्या करना है, पेपर 2 में मॉडर्न हिस्ट्री है, शेखर बंदोपाध्याय, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई हैज़ एवर रीड, ठीक है, सबसे बेस्ट है शेखर बंदोपाध्याय। देन येलो बुक जो बिपिन चंद्रा की 2 बुक्स आती है, स्ट्रगल एंड सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और BL ग्रोवर की बुक्स है, ये गवर्नर जनरल्स के टॉपिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स भी इसमें अच्छे से कवर किए हुए हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आप 3 सोर्सेज भी कर लोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। देन वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नॉर्मन लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बाय रंजन चक्रवर्ती, ये भी काफ़ी बढ़िया बुक है। और अर्जुन देव को भी हम सिलेक्टिवली रेफर करेंगे कहीं कहीं पे, क्योंकि जो नॉर्मन लॉ है ना, ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, लैंग्वेज भी थोड़ी टफ होती है, इसलिए कोई लोग इसे फॉलो नहीं करते। अर्जुन देव एक ईजी टू गो है, ईजी लैंग्वेज है। हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड बाय रंजन चक्रवर्ती, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये हमारे सोर्सेज रहने वाले हैं। देन आपको सिलेबस जो है ये वास्ट सिलेबस है, नो डाउट वास्ट सिलेबस, तो ही आपको इसे कवर किस तरह से करना होगा। तो देखो सबसे पहले तो अगर आप हिस्ट्री में अगर आपका BA या MA है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप NCERT से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे मैं व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, आई हैड नॉट दैट बैकग्राउंड, ठीक है, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो NCERT से ही स्टार्ट किया, ठीक है। देन सिलेबस की प्रिंट आउट आपको निकालनी होगी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर शुड बी एट योर डिस्पोजल, ठीक है।
देन ट्रेंड को हमें एनालाइज करना, ये तो हम करने वाले हैं, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वो मस्ट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो थरोली आपको करने पड़ेंगे। देन वाइल स्टडिंग मेक श्योर यू आर क्लियर विद द टॉपिक। टॉपिक को रटना नहीं है, टॉपिक को सिर्फ कवर करना नहीं हो, लेकिन उसको कंसेप्चुअली आपको कवर करना है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि डॉट्स का आपको कनेक्ट करते आने चाहिए, क्योंकि सिलेबस जो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल हो गया है, क्वेश्चन का भी काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल आते हैं, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फैक्ट्स और इवेंट्स इज़ नो मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो मिथ्स है हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड कि फैक्ट्स एंड इवेंट्स होते हैं तो नो ही, ऐसा बिल्कुल मतलब ऐसा है ही नहीं, ठीक है। मेक नोट्स ऑन एवरी टॉपिक, बिल्कुल आपके पास 200 से 300 वर्ड्स होने चाहिए। एक हिस्ट्री ऑप्शनल लेके एक सर जो सिंह नाम से सर थे कोई तो भी, उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप जो सिलेबस में टॉपिक दिए हैं, अगर उन टॉपिक के ऊपर आपके पास अगर 200 या 300 वर्ड्स भी है ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया था, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास हर टॉपिक के ऊपर कुछ मतलब इम्पोर्टेंट मटेरियल है, कुछ कंटेंट है, तो आपका आसानी से मतलब सिलेबस जो कवर हो जाएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है, क्वेश्चन में दिया करूँगा आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, और वो मैं चेक करके भी दे दूँगा, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है, वहाँ पे इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, PDF वहीं पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेबस आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले NCERT से स्टार्ट करो, फिर सिलेबस की प्रिंट निकाल लो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से जाओ, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन ये कोर्स किस तरह से आपको हेल्प करने वाला है प्रिपरेशन में। सबसे पहली बात तो हम सिलेबस को कवर करेंगे पूरा, ठीक है, डिटेल सिलेबस 6 से 7 महीनों में हम कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि 2022 में जो लोग देना चाहते हैं एग्ज़ाम, उनके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। PDF विल बी प्रोवाइडेड फॉर इस टॉपिक डेफिनेटली। स्मॉल हिस्ट्री ऑप्शनल ग्रुप जो है, डिस्कशन ग्रुप हम स्टार्ट करने वाले, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। आपके जो क्यूरीज है वो आप वहाँ से पूछ सकते हो, और अगर रिस्पॉन्स अगर आपका सेटिस्फैक्टरी रहा तो हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो अभी चैनल नया है, मतलब अभी एक स्टार्टअप ही क्या है, मैंने लोकल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट था फॉर सिविल सर्विस, वहाँ पे क्लासेस था, वहाँ पे मैं पढ़ाता था, लेकिन अभी मैंने लॉकडाउन में कुछ मतलब चैनल शुरू करने की सोची है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो चलो मैं भी डिजिटल हो लेता हूँ, ऐसा सोचा था मैंने। तो चलिए फिर थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर डिस्कशन। तो चैनल के साथ जुड़िए, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।